So, hello everyone, again welcome in my YouTube channel Science City. आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे एक वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, वेज कैसा होता है। और उसके अंदर हम ये भी देखेंगे हम कि कैसे हम एक वेज को दूसरे वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें वेज के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए कि इसके स्ट्रक्चर में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जनरली जो वेज होता है, वेज के अंदर 3 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि इसके अंदर 3 टाइप के 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के इसके अंदर बॉन्ड पाए जाते हैं। वो 3 बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जिसको हम ऐसे नॉर्मल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ये तो होता है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है सॉलिड लाइन, कुछ ऐसी दिखाई देती है सॉलिड लाइन। ठीक है, इस तरह से ये हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं हम अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन। और एक होती है इसके अंदर डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन होती है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। यानी कि वेज किसी भी वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो पॉसिबल टाइप के 3 बॉन्ड होते हैं। एक होता है एक नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन जैसे कि हमारी ये वाली जो कहाँ है, ऑन द प्लेन है। सेकंड है ये सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन अबोव द प्लेन होगी। और डैश लाइन क्या होती है, बिलो द प्लेन, यानी प्लेन से नीचे। ठीक है, अब जैसे मैंने एक कोई भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल लिया है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, मिडल में मेरा कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक मैंने यहाँ पे ये ले लिया और एक मैंने यहाँ पे ये हाइड्रोजन, 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 CH4 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने। CH4 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन किसके अंदर है, प्लेन के अंदर है। ये वाला हाइड्रोजन सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, अबोव द प्लेन को। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ है, अबोव द प्लेन है। ये हाइड्रोजन डॉटेड है यानी बिलो द प्लेन, यानी प्लेन के पीछे है। ठीक है, तो ऐसे ये पॉसिबल तरह की जो बॉन्ड बनेंगे इसके अंदर वो ये होंगे, दो दो तो होंगे प्लेन के अंदर, एक होगा अबोव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन। ठीक है, अब हम एक तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, और कैसे लिख सकते हैं, इधर मैंने कार्बन लिखा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इस तरह से भी लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, या फिर या फिर और कैसे लिख सकते हैं इसको, या तो ये दोनों जो प्लेन के अंदर वाले हैं ये ऊपर हो, ठीक है, और ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो ये पॉसिबल 3 तरह से मैं किसी भी वेज को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये केस कब है, जब हमारे पास जब हमें 1 कार्बन का वेज ड्रॉ करना है, 1 कार्बन वेज। ठीक है, जब हम एक कार्बन का वेज ड्रॉ करते हैं तो जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है इसके अंदर वो इस 3 तरह की हो सकती हैं। ठीक है, जैसे देखो, अब क्या है, अब मेरे को मान लो मैं ये तो था 1 कार्बन का वेज, अब अगर मेरे को 2 कार्बन का वेज ड्रॉ करना है, 2 कार्बन वेज, तब मैं कैसे ड्रॉ करूँ, 2 कार्बन का वेज कैसे ड्रॉ होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, 2 कार्बन हो गए। ठीक है, 2 कार्बन हो गए, इसके बाद अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इधर आ गया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया। ठीक है, इधर देखो, इधर इधर वाली साइड क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन एंड अबोव द, बिलो द प्लेन, अबोव द प्लेन, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। 2 कार्बन की वैल्यू को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर इसमें इसमें मैंने देखो एक में तो इसको ऊपर लिया है, एक में नीचे, मैं दोनों कैसे भी तो ले सकती हूँ, यहाँ कार्बन कार्बन, CH3, इधर CH3, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं। ठीक है,
इस तरह से 2 कार्बन के वेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये हो गया 1 कार्बन की वेज के रिप्रेजेंटेशन, ऐसे हम 2 कार्बन की वेज। ऐसे ही हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा कार्बन की, जैसे देखो मोर देन 2 कार्बन वेज, मोर देन 2 कार्बन वेज, 2 से ज़्यादा कार्बन की वेज अगर हमें ड्रॉ करनी है तो उस केस के अंदर हम कैसे करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ये वाला जिग जैग ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मान लो अ, इसके अंदर से हम एक भी इसको बिल्कुल बीच में से अगर मैं कट करके देखूं, जनरली ऐसे देखते हैं हम इसको, तो देखो जो ये ऊपर वाली साइड है ना, ऊपर वाली साइड को मानते हैं हम एलिवेटेड, ठीक है। ये कौन से है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये कौन सा होगा, एलिवेटेड कार्बन जो ऊपर की तरफ है। नीचे वाला क्या होगा, डिप्रेस्ड कार्बन, डिप्रेस्ड कार्बन, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिप्रेजेंट देखो, एलिवेटेड कार्बन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एक अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन, सिमिलर तरीके से यहाँ यहाँ, ठीक है। अगर मेरे पास 2 कार्बन की वेज है तो हम ऐसे प्लॉट करेंगे, अगर 2 से ज़्यादा कार्बन की वेज है तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी 2 कार्बन की वेज को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, कि हम सिन डायोल और एंटी डायोल ये क्या होते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तब आपकी अच्छे से समझ आएगा। देखो क्या होगा इसके अंदर, मैंने बोला सिन डायोल, सिन डायोल, तो सिन डायोल क्या होगा, सिन डायोल में जो मेरे वेज के फेसेस हैं वो कुछ इस तरह से अलाइन होंगे। यहाँ पे मेरा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इधर, ये हो गया अबो द प्लेन, ये हो गया बिलो द प्लेन। अबो द प्लेन क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे OH ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी मैंने ऐसा बना दिया OH H और CH3। तो ये मेरा क्या होता है, सिन डायोल। सिन डायोल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जो मेरे दोनों ग्रुप है, ये अबो वाला और बिलो वाला, ये दोनों कहाँ हैं, एक दूसरे के कितने पे हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री के ऊपर है। जब भी हमारा सिन डायोल होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों ग्रुप हैं अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन, वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिन होंगे, सिन बनेंगे ना। यहाँ पे एक H है, एक OH है इधर। और एंटी में क्या होता है, एंटी के अंदर भी जो दोनों ग्रुप होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी प्लेन। एक मिनट देखो, ये होगा सिन डायोल, एंटी डायोल, एंटी डायोल, या फिर बोल दें हम इसको सिन पेरीप्लेनर या एंटी पेरीप्लेनर। तो सिन पहले इसको देखो, एंटी डायोल में क्या होगा, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया और इधर मैंने OH लिया, ठीक है। इधर मैंने OH लिया और इधर मैंने हाइड्रोजन लिया। यहाँ पे क्या है, CH3 और यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है। ये हो गया एंटी डायोल। इसी तरह से इसके अंदर होता है एक सिन पेरीप्लेनर, सिन पेरीप्लेनर। सिन पेरीप्लेनर क्या होता है, सिन पेरीप्लेनर के अंदर 2 ग्रुप के बीच का जो एंगल होता है ना वो 0 डिग्री होता है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन है, इधर क्या है, ऑक्सीजन या अबो प्लेन, बिलो प्लेन, इधर भी मैंने OH ले लिया और यहाँ पे क्या होगा, अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो इन दोनों ग्रुप के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जब 2 ग्रुप के बीच का एंगल एंगल जो है ना, अगर वो 0 डिग्री हुआ तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा सिन पेरीप्लेनर, ठीक है। अगर सिन पेरी, एक होता है एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर क्या होता है, एंटी पेरीप्लेनर जब किन्हीं भी 2 ग्रुप के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होता है, ठीक है, किन्हीं भी 2 ग्रुप के बीच का एंगल जब 180 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस वाले OH और इस वाले OH में कितने का एंगल है, 180 का डिग्री का एंगल है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा,
ये कहलाएगा एंटी पेरिप्लेनर। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम सिन पेरिप्लेनर बोलेंगे। सिन पेरिप्लेनर किसको बोलेंगे, जिसके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। और एंटी पेरिप्लेनर किसको बोलेंगे, एंटी पेरिप्लेनर उसको बोलेंगे जिसके अंदर इसका जो एंगल है दो ग्रुप के बीच का वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक वेज को दूसरे वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वन वेज इनटू अनदर वेज, कि हम कैसे एक वेज को दूसरे वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एज़ कम्पेयर टू साहोर्स और न्यूमैन थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, लेकिन हम इसको भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे एक कन्फर्मेशन ली, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया अबोव द प्लेन OH हाइड्रोजन CH3 OH हाइड्रोजन, दो कार्बन की वेज दिखाई दे रही है, दिस वन कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। अब जैसे मैंने न्यूमैन के अंदर बताया है, जैसे मैंने आपको साहोर्स के अंदर बताया, सिमिलर उसी तरीके से चलते जाना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोटेशन देंगे, C1 60 डिग्री रोटेशन, C1 60 डिग्री रोटेशन देंगे। तो C1 60 डिग्री रोटेशन जब हम देंगे तो क्या होगा, अब देखो इसके अंदर जब हम इसको C1 रोटेशन देंगे तो इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH। सबसे पहला काम क्या है, मेरे को C1 पे रोटेशन देना है, ठीक है। तो C1 पे मेरे को Y का नेचर दिखाई दे रहा है ना। जब मैं किसी भी वेज को दूसरे वेज के अंदर कन्वर्ट करूँगी और जिस जगह पे मेरे को जैसे C1 पे मेरे को रोटेशन देना है तो C1 पे मेरे को Y का नेचर सीधा दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहला काम है मैं इस सीधे Y के नेचर को उल्टा कर दूँ, क्योंकि 60 डिग्री पे Y का नेचर चेंज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले Y का नेचर चेंज कर दिया। यहाँ पे मेरे को इरेक्ट Y दिख रहा था, इसको मैंने इन्वर्ट Y कर दिया। सेकंड कार्बन को एज इट इज़ रखना है क्योंकि उस पर कोई चेंजमेंट नहीं करना, तो यहाँ पे मैंने सेकंड कार्बन को एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी पोजीशंस की, इनकी पोजीशंस कहाँ होंगी। तो देखो C1 पे मेरे को 60 डिग्री का रोटेशन देना है, ठीक है। OH कहाँ है मेरा, OH है अबोव द प्लेन, यानी जिस तरफ से आप देख रहे हो, ठीक है, जिस तरफ से आप देख रहे हो वहाँ उधर की तरफ तो क्या आ रहा है OH, और उससे पीछे क्या है H, और उससे नीचे क्या है CH3। तो जो प्लेन लाई करेगा वो प्लेन कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल इसके बीच में लाई करेगा। CH3 है वो प्लेन को कट करते हुए जा रहा है, तो हमारा इसलिए हमारा यहाँ पे CH3 प्लेन में है, OH कहाँ है, प्लेन के ऊपर है, और H कहाँ है, प्लेन के पीछे है। तो जब हम इसको 60 डिग्री, अब मैं इस OH को अगर 60 डिग्री आगे रोटेट करूँ तो क्या होगा, जो मेरा OH है ये OH तो कहाँ आ जाएगा, प्लेन पे आ जाएगा, हाइड्रोजन पीछे ही रहेगा, और CH3 कहाँ जाएगा, अब की बार अबोव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब मैंने इसको 60 डिग्री का रोटेशन दिया तो OH जो मेरा अबोव द प्लेन था वो 60 डिग्री के रोटेशन पे कहाँ आ जाएगा, प्लेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मेरे ये दो ऐसे तो नहीं समझोगे आप, 3D में इसको मैं रिप्रेजेंट करके बताऊँ आपको तब आपके समझ में आएगा। एक बार तो आप ऐसे देखो कि यहाँ पे जो OH है ना, ये OH कहाँ है, अबोव द प्लेन है, यानी आपकी तरफ है। जैसे आप बैठे हो अपनी उंगलियों को देखेंगे, दो उंगलियों को ऐसे करके देखो कि ये आपकी तरफ है ना, ये वाला आपकी तरफ है, ये हो गया OH। जो पीछे की तरफ होगा वो होगा हाइड्रोजन, और जो थर्ड नंबर जो प्लेन के अंदर होगा वो कहाँ होगा, इनके नीचे लाई होगा। और प्लेन कैसे डालना है, प्लेन हम ऐसे डालते हैं,
प्लेन हम ऐसे डालते हैं ना, जो CH3 को कट करता हुआ जाता, तभी तो हमारा प्लेन के अंदर है। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले OH को 60 डिग्री क्या किया है, रोटेट किया है। तो ये वाला CH3 प्लेन में है इसके नीचे, जैसे मैंने ये ब्लैक कलर वाला ये CH3 मान लो, ठीक है, ये CH3 है, ये OH है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस OH को 60 डिग्री रोटेट किया। तो मैंने इसको 60 डिग्री आगे की तरफ ऐसे रोटेट करूँगी, जैसे ये था 60, ये प्लेन इसके बीच में है, 60 डिग्री मैंने इसको ऐसे आगे की तरफ रोटेट किया, तो ये कहीं बीच में आएगा, 60 डिग्री बीच में लाई करेगा ना, बीच में आ गया। और बीच में क्या है, मैंने प्लेन डाला है, प्लेन डाला है तो OH कहाँ आ गया मेरा, OH कहाँ आ गया, प्लेन में। और ये देखो पीछे जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन था ना, ये पीछे की तरफ ही जा रहा है, और ये कहाँ आ गया, प्लेन में। और जो यहाँ जो CH3 था, जो यहाँ से CH3 था, वो 60 डिग्री के रोटेशन के बाद कुछ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यानी यहाँ पे इधर बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होगा इस कंसेप्ट के अंदर। तो OH कहाँ आ गया मेरा, OH आ गया प्लेन के ऊपर, ठीक है। हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ही रहा, और जो CH3 था वो कहाँ आ गया, अबो द प्लेन। आप अपनी फिंगर से करके देखना, कैसे करके देखोगे, अपनी फिंगर को ऐसे रखोगे, ऐसे होंगे आपकी फिंगर्स, जो आपकी तरफ वाली जो फिंगर है ना, उसको तो लेना अबो द प्लेन, पीछे वाले को लेना बिलो द प्लेन। प्लेन कहाँ डलता है, इनके बीच में। एंगल कितना होगा पूरा टोटल, 120। तो 60 पे रोटेट करना है, तो कहीं इसके बीच में लाई करेगा अपना, 60 डिग्री पे रोटेट करने के बाद यहाँ पे जैसे कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ये इसके बीच में लाई करेगा। तो यानी ये जो OH था ये कहाँ आ गया, प्लेन में आ गया। ये हाइड्रोजन थोड़ा सा पीछे झुक जाएगा, यानी ये बिलो द प्लेन ही रहा। जो CH3 मेरा यहाँ था प्लेन के अंदर, मैंने इस तरफ रोटेट किया है, तो वो कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ के आपकी तरफ इधर आ जाएगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, अबो द प्लेन। तो वही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ इसके अंदर आपको। जैसे देखो, इधर क्या है मेरे पास, इधर है OH, ठीक है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे OH CH3, यहाँ पे है Cl, ठीक है। इस वाले पे है CH3 हाइड्रोजन और OH। मेरे को क्या करना है, अब मैं आपको दोनों, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, मैं आपको रोटेशन C1 C2 60 डिग्री रोटेशन, C1 और C2 60 डिग्री रोटेशन करके बताऊँगी। देखो क्या था, ये वाला कार्बन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहला काम वाई का नेचर चेक करो, और 60 डिग्री पे वाई का नेचर चेंज होता है तो चेंज कर दो। हमें पता है ये 2 कार्बन हो गए। कार्बन नंबर 1 पे वाई का नेचर कैसा है, इन्वर्ट है, तो इसको मैं इरेक्ट कर दूँ, इरेक्ट कर दूँ, चलो ये इरेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड नंबर कार्बन पे वाई का नेचर इरेक्ट है, तो इसको इन्वर्ट कर दूँ, कर देते हैं, चलो इन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं किसकी, कि पोजीशंस की, कि पोजीशंस कहाँ होंगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भी रोटेशन होते हैं ना, रोटेशन हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग देते हैं कि किस तरफ हम रोटेशन दें, जो कन्फर्मेशंस जो है वो ज़्यादा अच्छे से बने। तो देखो यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो मेरे को C1 को रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट कितने एंगल से करना है, 60 डिग्री से करना है। मैं इसको इस तरफ भी रोटेट कर सकती हूँ और इस तरफ भी रोटेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको इस तरफ रोटेट किया, मान लो मैंने इसको इधर रोटेट किया है, ठीक है, इधर रोटेट करूँगी तो क्या होगा, ये जो CH3 है ये कहाँ है, प्लेन में है, ये OH कहाँ है, बिलो द प्लेन है, और ये हाइड्रोजन कहाँ है, अबो द प्लेन है। तो जब मैंने इस CH3 को, अब फिर से फिंगर अपनी फिंगर्स के ऊपर समझो, आप अपनी फिंगर्स पे समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैंने फिंगर्स थे, क्या बताया था मैंने, जो फ्रंट वाला होते हैं, जो फिंगर आपकी तरफ होगी ना, उसको अबो द प्लेन मानो। ऐसे 2 फिंगर्स उठाओ अपने सामने लेके आओ, जो आपके आगे होगा वो तो होगा अबो द प्लेन, पीछे वाला होगा बिलो द प्लेन। तो इसमें अबो द प्लेन क्या है,
हाइड्रोजन और बिलो द प्लेन क्या है OH। ये है हाइड्रोजन, ये है OH। 60 डिग्री पे आगे की तरफ रोटेट करना है। जब हम इसको 60 डिग्री आगे की तरफ रोटेट करेंगे तो जो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने क्या किया, इस 60 डिग्री को आगे की तरफ रोटेट करेंगे, ऐसे आगे की तरफ रोटेट करेंगे तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, प्लेन के अंदर जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जाएगा और ये जो OH है ये कहाँ जाएगा, ये बिलो द प्लेन जाएगा। और ये जो CH3 है ये हमारा कहाँ आ जाएगा, अबोव द प्लेन। तो ये आप एक बार इसको अपनी फिंगर्स से समझोगे ना तब अच्छे से समझ आएगा। 2 फिंगर अपनी ऐसे सामने लेके आओ, आगे वाले को अबोव द प्लेन मानो, पीछे वाले को बिलो द प्लेन मानो। फिर देखो कि एक प्लेन है उसको बीच में से कट करता है। ठीक है, वो नीचे से थर्ड वाले को कट करेगा, जो प्लेन में होगा ना उसको कट करते हुए जाएगा। फिर क्या करना है कि फिर उसको 60 डिग्री रोटेट करना है, रोटेट करेंगे और उसके बाद ये पूरा एंगल 120 का होगा तो 60 कहीं इसके बीच में लाई करेगा तो उसको बीच में लेके आओ। जो आपकी तरफ आएगा अबोव द प्लेन, जो नीचे रह जाएगा वो बिलो द प्लेन। तो ऐसे समझेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा CH3 है, CH3 कहाँ आ जाएगा, CH3 आ जाएगा मेरा अबोव द प्लेन, OH चला जाएगा बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन भी हो जाएगा इन द प्लेन। ठीक है, अगर मैं इस वाले पे देखो, इस वाले पे अगर मैं इस तरफ रोटेशन दूँ, इस तरफ रोटेशन दूंगी तो क्या होगा, जो क्लोरीन मेरा बिलो द प्लेन था अब की बार वो प्लेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जो OH मेरा अबोव द प्लेन था वो OH अबोव द प्लेन ही रहेगा। ठीक है, अबोव द प्लेन ही रहेगा। और जो CH3 कहाँ पर था, जो CH3 प्लेन के अंदर था वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा CH3। तो कुछ इस तरह से कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। तो इस तरह से हमारे इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे जब हम C1 C2 60 डिग्री रोटेशन लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको एज एन असाइनमेंट देती हूँ। अगर आप उनको सॉल्व करेंगे अपने आप से तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया है आपको, इधर है मेरे पास क्लोरीन, ठीक है, इधर है OH फ्लोरीन, इधर है मेरे पास Br OH फ्लोरीन। इसका रोटेशन आपको इधर देना है और इस वाले का रोटेशन इधर देना है। C1 C2 60 डिग्री रोटेशन। ठीक है, एक तो आपको ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। एक आपको एक और देती हूँ मैं यहाँ पे, CH3 C2H5 PH CH3 C2H5 PH। इसका रोटेशन इधर, इसका रोटेशन भी इधर ही। C1 C2 60 डिग्री रोटेशन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए एज एन असाइनमेंट है। तो ये आप अपने खुद से सॉल्व किए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम 120 का रोटेशन। 120 का रोटेशन, जैसा हमने पढ़ा है कि 120 के रोटेशन के अंदर y का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। इधर है PH, इधर है इथाइलिन, इधर है मेरे पास हाइड्रोजन। PH हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 80। इसके अंदर क्या होगा, 120 के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि 120 के अंदर क्या होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है। ठीक है, एक बॉन्ड, तो इसमें मैंने C1 को रोटेशन देना है 120। तो 120 की नेचर, 120 डिग्री रोटेशन में y का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, नहीं होता तो मत करो, एज इट इज़ लिख दो इसको। ये हमने एज इट इज़ लिख दिया इसको। ठीक है, अब रोटेशन देखो, रोटेशन देखो इसको कैसे करेंगे हम। मैंने इसको C1 पे रोटेशन देना है 120। C1 पे रोटेशन कैसा होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है। तो बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन में क्या होगा, ये वाला PH यहाँ, ये वाला इथाइलिन यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ। क्या कन्फर्मेशन बनी, हाइड्रोजन PH ET। कार्बन नंबर 2 को एज इट इज़ रखना है।
ET हो गया। तो ऐसे हम 120 के रोटेशन के अंदर किसी भी एक वेज को दूसरे वेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले 120 का। चलो 120 का एक और एग्जांपल लेते हैं। इधर है पीएच, यहाँ है हाइड्रोजन और यहाँ है मेरे पास ET। इधर है पीएच, यहाँ पे है मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3। C1 रोटेशन 120 डिग्री। 120 पे वाई का नेचर चेंज नहीं होता, तो हमने वाई का नेचर चेंज नहीं किया। एज जैसा था हमने वाई का नेचर एज इट इज़ वैसा ही रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया इसके अंदर, C2 पे कोई चेंज नहीं तो इसको एज इट इज़ लिखो हाइड्रोजन ET। ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, क्योंकि 120 में क्या होता है, 120 में बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है। तो ये वाला पीएच यहाँ, ये CH3 यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ। तो इस तरह से हम 180 का रोटेशन देख के 120 का रोटेशन देख के किसी भी वेज को दूसरे वेज के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 120 का रोटेशन के बाद थर्ड आता है 180 का रोटेशन, जैसे हमने सभी के अंदर पढ़ा है 180 डिग्री रोटेशन। 180 डिग्री की रोटेशन में क्या होगा, अब वो देखते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक एग्ज़ाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है ये, एक मिनट, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पे ये, इधर है पीएच, इधर है मेरा CH3, यहाँ है Br, CH3 Br पीएच, C1 रोटेशन 180 डिग्री। अब मैंने बताया था कि 180 के अंदर जो वाई का नेचर होता है वो चेंज होता है, वाई का नेचर चेंज होता है ना 180 में, साहोर्स मैन्यूमैन में बताया था। तो ठीक है, वाई का नेचर उल्टा करो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। वाई, यहाँ पे वाई कैसा है, इन्वर्ट है, इसको इरेक्ट कर देंगे, ये हमने इसको इरेक्ट कर दिया, ठीक है। C1 पे रोटेशन देखना है तो C2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, C2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट देखो बेटा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, C1 पे रोटेशन देना था तो ओनली C1 के वाई के नेचर को चेंज करेंगे, इरेक्ट है इन्वर्ट हो गया, लेकिन C2 पे कोई चेंज नहीं, तो C2 के ऊपर इसका नेचर ये ही आएगा, जो इन्वर्ट वाई है वो इन्वर्ट वाई ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पीएच है, इस पे चेंजमेंट होगा। 180 पे, 180 के रोटेशन पे क्या होता है, 180 कहाँ होगा इस पीएच के लिए, इसके जस्ट अपोजिट होगा। BH3 इसके जस्ट अपोजिट होगा, और CH3 कहाँ होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो यानी 180 के रोटेशन के ऊपर जो पीएच है मेरा, वो तो कहाँ रहेगा, इन द प्लेन के अंदर ही रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ गया ना, यानी इधर हो जाएगा, ठीक है। जो CH3 है, जो कहाँ था, अबोव द प्लेन था, वो अब कहाँ चला जाएगा, पलट के नीचे आ गया तो बिलो द प्लेन, CH3 यहाँ आ गया, बिलो द प्लेन आ गया। ब्रोमीन कहाँ था, बिलो द प्लेन था, तो वो कहाँ आ जाएगा अब, अबोव द प्लेन, ये यहाँ था, और जब इधर आएगा ऊपर की तरफ आएगा तो कहाँ हो जाएगा, अबोव द प्लेन, तो Br मेरा अबोव द प्लेन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ आपको, जो आप लोगों को खुद से करना है एज एन असाइनमेंट। असाइनमेंट के क्वेश्चन मैं इसलिए देखती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको उनसे, और अगर आपको इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इधर है CH3, इधर है क्लोरीन, इधर है OH, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो रोटेशन देंगे इसको, रोटेशन देंगे C1 बाय 180 डिग्री एंड C2 बाय 180 डिग्री। C1 और C2 दोनों के अंदर रोटेशन देंगे 180 डिग्री का। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है एज एन असाइनमेंट, आप इनको करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे हम एक वेज को एक दूसरे साहोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके बारे में देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।